हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और यहाँ तक अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखनी है इस प्लेलिस्ट की और आप लोगों को अच्छे तरीके से वो समझ में भी आ गई हैं, तो आपने आज ये काम करना है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट कर लेना है। कमेंट से मुराद ये है कि आपकी तरफ से ये अप्रिसिएशन हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम आगे भी इसी तरीके की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकें। तो अब खैर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद? कहता हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट एट विच इट लैंड्स, टारगेट पॉइंट या इम्पैक्ट पॉइंट, इज नोन एज हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट पर आकर उसने लैंड किया। ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, कौन से वाला डिस्टेंस? जहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ और जहाँ पर लैंड किया है, ये जो डिस्टेंस है इसे सिंपली हम कहते हैं रेंज। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। अब देखें कि हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। लेकिन अगर हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करनी है तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू वी इंटू टी, क्योंकि t यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। और फिर अगर हम हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं तो s कन्वर्ट हो जाएगा x में। जैसे हम y की बात कर रहे थे तो s कन्वर्ट हो रहा था h के अंदर। अब चूंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो s हमारे पास x में कन्वर्ट हो जाएगा, v हमारे पास v नॉट x में मल्टीप्लाई बाय t हमारे पास, हम t प्राइम करके इसे लिख देंगे, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या होगा कि ये x को हम मजीद कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? रेंज के अंदर, क्योंकि अभी हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस को नाम दे दिया रेंज का। तो x इज इक्वल टू r हो जाएगा, और r इज इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टी प्राइम, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास बराबर है 2v0 साइन थीटा अपॉन। ठीक है, तो अब हमें इस वैल्यूज को, और वी नॉट एक्स हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा के, इसे पुट कर देना है इक्वेशन नंबर ए के अंदर, यानी कि इक्वेशन ए में हम पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा? आर सेम इज इक्वल टू वी नॉट एक्स की जगह पर आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी प्राइम की जगह पर आ जाएगा 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। अब आप देखें कि ये जो वी नॉट है और ये जो वी नॉट है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 आगे, वी नॉट इस वी नॉट के साथ मल्टीप्लाई होकर वी नॉट स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखेंगे ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये वाला 2, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो अब हम इसे लिख देंगे आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अगेन फिर वही आ जाएगा कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, रेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे हमने हाइट में पढ़ा था। अब अगर मुझे मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करनी, ये तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मुझे मैक्सिमम रेंज मालूम करनी है, आर मैक्सिमम मालूम करना है, तो रेंज मैक्सिमम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile is called maximum range. ठीक है, the horizontal range of the projectile is given by r is equal to v naught square upon g sin 2 theta. From mathematical relation of range it is clear that for a fixed initial velocity, अगर initial velocity fixed है तो फिर it depends on the value of sin 2 theta.
अगर रेंज हमारे पास मैक्सिमम रेंज की हम बात कर रहे हैं और v की वैल्यू v0 हमारे पास फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो जो रेंज है वो बराबर हो जाएगी, डायरेक्टली रिलेट करेगी sin 2 थीटा से। अब मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास बराबर होती है 1 के, यानी कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें कि अगर हम इनवर्स ऑफ साइन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा साइन इनवर्स। दूसरा ये कि सिंपल अगर हम करेंगे साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे यानी कि साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव है, अगर हम उस तरफ लेकर जाएंगे इज इक्वल टू के इस तरफ तो ये डिवाइड करेगा, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो पॉजिटिव साइन है वो पावर है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 के बराबर। आप ये समझे कि साइन यहाँ पर है, इज इक्वल टू इस तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1। अब साइन इनवर्स 1 हमारे पास बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें थीटा मालूम करना है, तो 2 को यहाँ से इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 वन 2, 245 ज़ा 90, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि भाई आर मैक्स की जो वैल्यू हमने ली कि v0 स्क्वायर अपॉन जी डिवाइडेड बाय साइन 2, थीटा की जगह पर हमने 45 ले लिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इट बिकम्स साइन 90, v0 स्क्वायर अपॉन जी साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, और v0 स्क्वायर अपॉन जी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। मैक्सिमम रेंज किसके बराबर है, v0 स्क्वायर अपॉन जी के, यानी कि 45 के एंगल पर अगर r डायरेक्ट रिलेशन रखता है तो वो किससे रखता है, v0 स्क्वायर से, यानी कि अगर v0 स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी इंक्रीज होता रहेगा। आप देखेंगे मैक्सिमम रेंज हमें 45 की डिग्री पर ही मिलेगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा के एंगल पर मिलेगी, और फिर 45 पर हम जितनी v0 स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना रेंज मैक्सिमम होता रहेगा। तो हो सके यहाँ पर आपको रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी और मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।